नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अरिणवा स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। आज हम सौर मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विशेष क्लास। सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय वस्तुएं शामिल है जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूहों को ग्रहीय मंडल कहा जाता है। सौर मंडल में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्काएं शामिल है। ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य अथवा सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य घटक घूमते। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो यह घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है। आगे पढ़ते हैं सूर्य वास्तव में एक 4.5 अरब साल पुराना तारा है जिसमें भारी मात्रा में हीलियम और हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। इसके प्रचंड भार के कारण ही इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसके हाइड्रोजन और हीलियम को भी अपने अंदर रोक कर रखता है। एक तरह से यह ऊर्जा संयंत्र का कार्य करता है जिसके कारण ही हम सबको ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंडों को ग्रह कहा जाता है। अपने सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। उसमें सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध। इसके बारे में बात करते हैं कि इसका जो परिक्रमण काल है वो लगभग 88 दिन का है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। और सबसे तेज जो गति पूछे आपसे वो बुध ग्रह की है और इसकी एक मुख्य विशेषता है इसका चुंबकीय क्षेत्र का होना। और इसमें तापांतर भी बहुत ज़्यादा होता है कि दिन में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है और रात को तापमान बिल्कुल से गिर जाता है। अब पढ़ेंगे अपने दूसरे नंबर का ग्रह है जो है शुक्र, जिसको वीनस बोलते हैं। इसके बारे में इसकी मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। शुक्र, इसे पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह का नाम पूछे तो वो है शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह है और इसमें जो CO2 की उपस्थिति है इसलिए इसे गर्म ग्रह भी कहते हैं। इसकी एक विशेषता है कि ये दूसरे ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्ती घूर्णन करता है, अर्थात यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है। इसका कारण है कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण कार्य करता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन पृथ्वी की इसको क्या कहा जाता है? बहन भी कहा जाता है, क्योंकि आकार और घनत्व में पृथ्वी के ये समान है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रह की, पृथ्वी की। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जल इसमें अधिक है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है और इसी के कारण इसमें ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य के चारों ओर यह चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। इसलिए हर चौथे वर्ष लीप ईयर के रूप में आता है जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। इसका एक प्राकृतिक उपग्रह भी है जिसका नाम है चंद्रमा, जिसे आप चंदा मामा के नाम से भी जानते हैं। चंद्रमा एकमात्र इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है। उसके बाद बात करेंगे अपने मंगल ग्रह की। ये जो 4 ग्रह हैं ये चारों ग्रह ठोस ग्रह कहलाते हैं, है ना? इन चारों ग्रहों के बारे में विस्तार से समझें। मंगल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ होता है। इसमें भी ऋतु परिवर्तन होती है। और इसके 2 जो उपग्रह हैं वो है फोबोस और डीमोस। जीवन की संभावना मंगल ग्रह में पाई जाती है, इसलिए
अपने भारत में मंगलयान को 2013 में MOM मिशन के तहत भेजा गया। अब जो ये 4 ग्रह हैं और आगे जो गैसीय पिंडों के रूप में 4 ग्रह हैं, उनके बीच के अंदर खाली जगह के अंदर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के मध्य होता है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो पत्थर के विशेष पिंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं बृहस्पति, सूर्य से 5वां और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से एक गैसीय पिंड है। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों की तुलना में अधिक विशाल है। यह प्रचंड गैस और धात्विक हाइड्रोजन का तूफानी पिंड है। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे पीले रंग के कारण इसको अंग्रेजी में जुपिटर भी कहते हैं। अपने जो ठोस रूप में जो ग्रह है, जिनको आंतरिक ग्रह या पृथ्वी ग्रह कहते हैं, वो कितने पढ़े? 4 पढ़े, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब पढ़ रहे हैं गैस के रूप में जो ग्रह हैं, उसमें से बृहस्पति आपने पढ़ लिया। इनको बाह्य ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह भी बोलते हैं। बृहस्पति के बाद पढ़ेंगे शनि, अरुण और वरुण। तो शनि यानी सैटर्न सूर्य से 6ठा ग्रह है और हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। साथ ही गैस विशाल बृहस्पति की तरह शनि एक विशाल गेंद है जो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय दिखाई देते हैं। इस कारण इसको सुंदर ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति ने इस ग्रह को हार के रूप में रिंग दिया है, वलय दी है। इन वलयों के कारण ही शनि सुंदर व मनोहर ग्रह के रूप में जाना जाता है। शनि के बाद 7वें नंबर का ग्रह है अरुण। इसे हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके वातावरण में मीथेन गैस की मात्रा अधिक होने के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। यह सौर मंडल में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण ग्रह यानी यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने अक्ष पर 97 डिग्री झुका रहता है। यही कारण है कि सभी ग्रह अपने अक्ष पर लड्डू की तरह घूमते हैं, परंतु अरुण लुढ़कती हुई गेंद की तरह दिखता है। इसके बाद अंतिम ग्रह के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। उसके बारे में कुछ उसकी विशेषताओं को जान लेते हैं, जिसका नाम है नेपच्यून यानी वरुण। वरुण नेपच्यून हमारे सौर मंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है। हमारे सौर मंडल में 4 ग्रहों को गैस दानव कहा जाता है, क्योंकि इनमें मिट्टी पत्थर के बजाय अधिकतर गैस है। इनका आकार बहुत ही बड़ा है। वरुण उनमें से एक है, बाकी 3 हैं बृहस्पति, शनि और अरुण। इनमें से अरुण की बनावट वरुण से बिल्कुल मिलती जुलती है। अरुण और वरुण के वातावरण में बृहस्पति और शनि की तुलना में बर्फ ज़्यादा है। पानी भी की बर्फ के अलावा इनमें जमी हुई अमोनिया और मीथेन गैसों की बर्फ भी है। इसलिए कभी कभी खगोल शास्त्री इन दोनों को बर्फीले गैस दानों के नाम की श्रेणी में भी डाल देते हैं। तो ये थे अपने सौर परिवार के सदस्य। पूरा सौर परिवार था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनका अध्ययन भी करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे अपने।